हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके। जैसे कि आप सबको पता है, अभी लेटेस्ट ब्लॉग आया है दीपिका मैम का। और इससे पहले भी आपने देखा होगा दीपिका मैम का एक इंटरव्यू भी आया है नैनदीप के साथ, जो कि बहुत अच्छा इंटरव्यू है। काफ़ी इमोशनल भी हुई हैं उसमें, वो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया है। और एक जैसे कि आपको पता ही होगा कि दीपिका मैम कितना भी अच्छा करेगी, जितनी भी सक्सेसफुल होती जाएगी, उनसे जलने वाले लोग तो है ही हैं उनके पीछे। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा हमारी प्यारी कॉफ़ी जी की। तो कॉफ़ी बेन कभी भी किसी को खुश नहीं रहने देगी, उसने ये सोच के रखा हुआ है। तो टॉपिक आपका वही होगा, मतलब हर बार आपके पास कुछ भी नहीं है नया बोलने के लिए, हर बार रिपीट टेलीकास्ट चलाती है वो दीपिका मैम का दुपट्टा। उनका ये एक मेरे को ही समझ में नहीं आता है कि मैं भी बार बार एक ही टॉपिक पे कितनी बारी बोलूं, जब वो औरत नहीं समझ पा रही है। मतलब दीपिका मैम के दुपट्टा बेसिकली वो एक चीज़ को इतनी बुरी तरीके से पकड़ के बैठी है कि जब भी वो किचन में बनाती है इफ्तार, तो उनके सर में दुपट्टा होता है, और जब वो लोग इफ्तार खोलते हैं तो दीपिका मैम दुपट्टा नहीं पहनती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हाईलाइट करने से हो क्या जाएगा? क्या उनको घर से निकाल दिया जाएगा क्या, या उनका यूट्यूब चैनल बंद करा दिया जाएगा, या होने वाला क्या है? मतलब ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके ये क्या साबित करना चाहती है? इसमें कोई फेक साबित होता है क्या? नहीं साबित होता है, क्योंकि दुपट्टे से अगर आप किसी का कैरेक्टर जज कर लोगे, फिर कॉफ़ी चाची का क्या कैरेक्टर है? वो तो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलती है, हमेशा बुरा बोलती है। तो क्या उससे बेटर नहीं है दीपिका मैम? उससे मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ, 100,000 टाइम्स बेटर हुई उनसे। एटलीस्ट वो अच्छी है सबके साथ। कॉफ़ी बेन हमेशा टारगेट करती है दीपिका मैम को कि उन्होंने 4-5 वर्ड सीख लिए उर्दू के। तो इसी को डेडिकेशन कहते हैं, कि वो उस कास्ट की ना होने के बावजूद उन्होंने पूरी तरीके से अपनाया है। वो कोशिश कर रही है उस चीज़ सीखने की। हर इफ्तार बनाना, या तो साथ में बैठना, सहरी करना, ये सब चीज़ें सीखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी को तुम सिर्फ नीचा दिखाओगी तो तुम कभी ज़िंदगी में ऊपर नहीं उठ पाओगी कॉफ़ी चाची, बिकॉज तुमने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। लोगों को टारगेट करने के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो तुम कभी नहीं कर पाओगी, बिकॉज तुम्हारी वो परवरिश ही नहीं है। कॉफ़ी कड़वी चाची कहती है कि दीपिका एक अच्छी एक्ट्रेस है, तो वो आराम से किसी भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, बिकॉज एक्ट्रेसेस को आता है किसी को कैसे भी रुला सकती हैं। वो इतना अच्छा तो कर ही लेती हैं एक्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्टर अच्छी है, साथ साथ इंसान भी उतनी ही अच्छी है। और तुम बिल्कुल अच्छी इंसान नहीं हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज तुम कभी ज़िंदगी में किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकती। बट उसने, अगर वो इतनी फेक होती तो आप गाइस एक बात बताइए, आपने मास्टर शेफ देखा होगा, उसमें धर्मदादा को बुलाया गया था। अगर कोई इतना ही फेक है तो किसी का भी सर्वेंट उसकी इतनी तारीफ़ कभी भी नहीं करेगा। तो आपने सुना होगा वो धर्मदादा ने उनकी कितनी तारीफ़ करी थी। और दीपिका मैम उनके बारे में बता रही थी कि जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी, वो अपने घर 17-18 डेज़ तक भी नहीं गए थे। तो आप किसी के लिए इतना केयर तभी करोगे जब वो इंसान आपके लिए कभी कोई इतना केयर करता होगा। धर्मदादा ने तो ये तक कह दिया कि मैं अपने घर कभी जाऊँ ही ना अगर ऐसे ही लोग मेरे साथ हैं तो। मतलब आप सोचिए दीपिका कितनी अच्छी होंगी कि उसके बारे में वो इतना अच्छा बोल रहे हैं। कॉफ़ी बेन हमेशा दीपिका मैम के लिए उल्टी बातें करती हैं कि वो डोरमेट बनने का नाटक करती है। अब तो वो ये बोलने लगी हैं कि पहले वो डोरमेट थी, लेकिन अब वो बोलने लगी नहीं, दीपिका स्मार्ट है, दीपिका डोरमेट बनने का नाटक करती है। उनको पता है कि किसके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन क्या उनके सर्वेंट्स को भी एक्टिंग करने आती है क्या? उनको तो नहीं पता ना कि सामने वाली एक्टिंग कर रही है, जो भी है। लेकिन धर्मदादा ने तो जो फील किया, वो उस समय रोने भी लगे थे मास्टर शेफ में। जिसने नहीं देखा होगा प्लीज़ वो एपिसोड जाके देखिए, जिसमें सर्वेंट्स आए हुए थे और उन्होंने कितना कुछ अच्छा अच्छा बोला दीपिका मैम के बारे में। कोई भी सर्वेंट क्या एक्टिंग करेगा जो एक्टिंग फील्ड से है ही नहीं? तो उधर ही सच्चाई पता चल जाती है कि एक दीपिका मैम एक अच्छी एक्टर ही नहीं, एक अच्छी इंसान भी है। तो गाइस, कॉफ़ी बेन कुछ कहना चाहती थी, तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, वो सुन लीजिए पहले आप। तो मैं आ गई हूँ कॉफ़ी बेन कड़वी वाली। तो आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, मेरे चाची ने लास्ट व्लॉग में मेरा पूरा पोल खोल दिया था। जिसने वो व्लॉग नहीं देखा है, लास्ट वाला व्लॉग जाके देखिए। मेरे चाची ने मेरी ऐसी तैसी कर दी थी गाइस। तो आज मैं सोची मैं छू करे छू, तो मैं करे छू दीपिका मैम का टॉपिक करे छू। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिनों से जो व्लॉग्स देखे हैं ना दीपिका मैम की, मेरी जल के राख हो गई है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, समझे आप? तो दीपिका को लेना है डिनर सेट, ये मैं टॉपिक बनाऊंगी और लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगी, अपना पॉडकास्ट सुनाऊंगी।
और झूठी झूठी बातें फैलाऊंगी। तो गाइस कॉफ़ी बेन के पास इतना फालतू का टाइम है ना कि वो किसी भी मुद्दे पे टॉपिक बना सकती है, किसी भी मुद्दे को बढ़ा सकती है। डिनर सेट को कोई कैसे टॉपिक बना सकता है कि उसे डिनर सेट लेना था और शोएब सर ने उसे लेने की परमिशन नहीं दी थी। ये सब चीज़ें क्या नॉनसेंस है। ये सब यही कर सकती है बिकॉज इसके पास रोज़ रोज़ कुछ नया नहीं होता है, लेकिन रोज़ रोज़ हमें कुछ ना कुछ डालना है तो हम वही पुरानी बातें घिसी पिटी फालतू बातें करेंगे जो कि हमको करनी है। तो कड़वी कॉफ़ी चाची हर पॉडकास्ट में ये चीज़ ज़रूर मेंशन करती है कि दीपिका आलसी है, इसीलिए उन्होंने मास्टर शेफ़ छोड़ दिया। उनके कोई हाथ वाथ में दर्द नहीं, वो नाटक करती है। एक बात बताइए गाइज, अगर आपको कोई मास्टर शेफ़ में पहली बात वो फ्री में तो काम कर नहीं रही थी और आपको अगर पर डे का 7 to 8 लाख रुपीज़ मिलेगा तो क्या आप वो शो आलस की वजह से छोड़ोगे या किसी मेन रीज़न या कोई सीरियस रीज़न होगा उस वजह से छोड़ोगे? तो ये कॉफ़ी चाची का दिमाग इतना ही है बच्चों वाला या गधी है एक नंबर की वो औरत कि उसको इतना समझ में नहीं आता है कि अगर हाथ में उनके सच में प्रॉब्लम नहीं होगा तो कोई भी क्यों आते हुए इतने अच्छे अच्छे पैसे को जाने देगा। कोई भी क्यों करेगा ऐसी चीज़? सिर्फ एक आलस की वजह से वो अपने 7-8 लाख रुपए पर डे के छोड़ेंगी क्या? बेवकूफ़ गधी कॉफ़ी चाची, कुछ तो दिमाग लगा। कॉफ़ी चाची जी की सुनिए एक और घटिया बात। रहती है, कहानियां बनाती है, ऐसा नैरेटिव सेट करेगी और फिर पता नहीं इसको क्या ही ये मतलब साइको रहते हैं ना जिनको मजा आता है कुछ कुछ हरकतें करते, यही तो होते हैं साइको की। यही तो होता है साइको। मैं खुद इतनी बड़ी साइको हूँ लेकिन मैं दूसरों को साइको बोलूंगी क्योंकि मैं खुद को साइको तो आपके सामने नहीं बोल सकती ना। अरे मेरी डायन वाली हंसी निकल गई, इसको एडिट कर देती हूँ नहीं तो सबको पता चल जाएगा मैं कितनी बड़ी पगली हूँ। तो गाइस सुना आपने, कितनी बड़ी बदतमीज़ और जाहिल औरत है ये कॉफ़ी चाची। उसने कभी भी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला होगा। किसी को साइको बोल देना, किसी को पागल बोल देना, किसी को बच्चा बोल देना, किसी को अधेड़ उम्र की औरत बोल देना इसके लिए बहुत ही कॉमन है बिकॉज इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। और गाइज इसके व्लॉग में ना एक चीज़ नोटिस करना आप, ये दीपिका मैम के बारे में बात करेगी जैसे ही उसको समझ में नहीं आएगा ना आखिर क्या बोलना है तो डायरेक्ट सबा मैम के ऊपर आ जाएगी बिकॉज ये ना इतनी बड़ी जलकुकड़ी है और ये इनसिक्योर तो इतनी ज़्यादा है ना सबा मैम से, इतनी ज़्यादा इनसिक्योर औरत है ये बिकॉज उनके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा ना तो इसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन वही होगा बिकॉज वो इतना जलती है। और ऐसे लोग कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते लाइफ में बिकॉज वो लोग जलकुकड़े होते हैं। और कॉफ़ी चाची की गाइस नज़र इतनी गंदी है ना, मैं आपको इस बारे में बता भी नहीं सकता बिकॉज दान पुण्य कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये हर चीज़ व्लॉग में दिखाना क्या सही बात है? हो सकता है उन्होंने दान कर दिया हो या करने वाले हो या करेंगे, जो भी है वो उनका पर्सनल मैटर है। कॉफ़ी चाची जज क्यों बन के आ जाती है कि रमज़ान के महीने में दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इफ्तार दिखा रहे हैं, खोल रहे हैं, खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं। खाने पीने पे नज़र डालना, उनकी माँ पे नज़र डालना, मतलब यार तुम्हारी काली नज़र इतनी गंदी काली नज़र है सीरियसली। तुम इतने बीच में सवा मैम की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी बिकॉज काली नज़र, कॉफ़ी चाची ने अपनी इतनी काली नज़र जो उन पे गड़ा के रखी हुई है कि चू बात करे चू भाईला, इतनी काली नज़र लगाऊंगी, इतनी काली नज़र लगाऊंगी किसी का अच्छा नहीं होने दूंगी, ठीक है? तो गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले ही वाले ब्लॉग में बता दिया था कि जो न्यूज़ वायरल हो रही है दीपिका मैम एंड शोएब सर के डिवोर्स के बारे में, उसके ऊपर कॉफ़ी बेन ज़रूर बात करेगी। तो देखा उसके पास मुद्दा नहीं था तो उसने 2-3 लाइन बोल के ख़त्म कर दिया और आ गई उसके बेटे के ऊपर, रूहान के ऊपर, बिकॉज इस औरत के पास उसके ऊपर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। जो कि इसको भी पता है कि मैं कितना भी झूठ बोल लूँ लेकिन डाइवोर्स पे कुछ बोलूँगी तो लोग तो वैसे भी विश्वास नहीं करने वाले हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स उनके होंगे जिनको खुशी मिलती है ना लोगों का घर टूटता है या किसी के घर में कलेश चलता है देखने में, तो उनको आर्टिकल्स मिले होंगे ऐसे कुछ फेक आर्टिकल्स, तो उन्होंने उसको सेंड किए थे कि भाई इस पे तू बात कर, इस पे तू टॉपिक बना, इसको बड़ा कर। लेकिन कॉफ़ी चाची ने शायद पता नहीं क्यों नहीं किया उस टॉपिक को बड़ा, क्योंकि उसको पता था कि सब लोग तो इस पर बिलीव करेंगे नहीं, तो इसलिए उसने इस टॉपिक को बहुत बड़ा नहीं बनाया। लेकिन इससे ये ज़रूर पता चल गया कि भाई उसकी ऑडियंस भी उसी की तरह कलेशी है, जिनके अंदर ही एक कलेश भरा होता है ना, जो देखना ही तमाशा चाहते हैं, वैसी है उसकी ऑडियंस उसकी जैसी। जैसे कि कलेशी लोगों की मैं बात कर ही रहा था, तो उस कॉफ़ी चाची को तो मज़ा आता है कलेश करवाने में, या कलेश हो किसी के घर में और ना भी हो तो ऐसी चीज़ें बताने में जिसमें वो कलेशी लगे। तो जैसे कि उसको प्रॉब्लम है सबा मैम से, जैसे कि हर बार वो इसी चीज़ को बीच में ले आती है कि शोएब सर एंड दीपिका मैम एंड
सबा के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बल्कि कोई ऐसी बात नहीं भी होगी, वो इफ्तार करने भी गई, उनके घर क्यों जाती है अगर कोई प्रॉब्लम चलती है तो। और चलिए उनके घर भी गई तो वो बोलती है जानबूझ के उन्होंने व्लॉग नहीं किया, उस चीज़ का व्लॉग में नहीं लिया। मतलब इस औरत को ना ढूंढ ढूंढ के कलेश चाहिए, नहीं होगा ना जहाँ पे ये करवाएगी, बिकॉज इसका काम है वो, नहीं तो इसको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। और इसको पूरी फैमिली वाले बेवकूफ़ लगते हैं, पगलेट लगते हैं। बताओ, सबसे बड़ी पगलेट और बेवकूफ़ औरत को अच्छे खासे लोग पागल दिख रहे हैं। उसके बाद ये दीपिका मैम के ऊपर इसने पूरा ब्लॉग निकाला, सबा मैम को भी बीच बीच में उन्होंने लाया। तो उसके बाद समझ में नहीं आया वो कॉफ़ी चाची को कि करना क्या है, तो वो लेकर आई रिज़ा रेहान को। बिकॉज रिज़ा रेहान अगर टॉपिक में नहीं होंगे, जैसे कि ये बोलती है ना सबा मैम को कंटेंट चाहिए होता है तो रिज़ा रेहान को लेकर आती है, तो इसको भी कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़े रिज़ा रेहान को ये लेकर आएगी। बोलती है 19 साल की लड़की में दिमाग नहीं है। मतलब किस एंगल से उसको दिमाग नहीं है हमें दिखता है। वो कुकिंग भी करती है, स्टडीज़ भी करती है, घर पे भी हर चीज़ में सबा मैम की हेल्प कर देती है, या ग्रॉसरी लेना, लिस्ट बनाना, ये सब चीज़ें तो इंसान इसी एज से सीखता है ना। क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, अब क्या करे वो बंदी? मतलब क्या लाइफ जीना छोड़ दे या सबसे बातचीत करना छोड़ दे, सिर्फ पढ़ती रहे? बाहर घूमने जाना, पढ़ना, घर की भी थोड़ी बहुत चीज़ें, लोगों की हेल्प करना, ये चीज़ कर रही है वो, तो इसमें क्या ही गलत दिख जाता है लोगों को। और चाची को कभी ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल कंफर्ट है, कि रिज़ा अगर फ्रॉक्स पहन रही है और जिस टाइप की भी फ्रॉक्स पहन रही है उसमें वो कंफर्टेबल है, वो उसकी चॉइस है। ये क्यों उसे बता रही है कि वो वाली फ्रॉक्स नानियाँ पहनती है, दादियाँ पहनती है? इसको शर्म नहीं आती है कि किसी बच्ची के दिमाग पे क्या असर होगा अगर इसका ये व्लॉग देखेगी तो? कभी तो ये औरत सेंसिबल लोगों की तरह बात कर ले, लेकिन नहीं, हमेशा जाहिल और गंवारी रहेगी। पूरी फैमिली ने मिलकर ही उनको बड़ा किया है, दोनों बच्चों को, दोनों की अपब्रिंगिंग पूरी फैमिली ने मिलकर ही करी है। और उनकी मॉम भी काफ़ी बार आती जाती रहती हैं, तो दोनों ही बच्चों का नेचर या दोनों ही बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। मैं पर्सनली जब पहली बार सबा मैम के रेस्टोरेंट में गया था तो मैंने रेहान को भी देखा था, रिज़ा को भी देखा था, और दोनों ही बहुत ही सेंसिबल और अच्छे लोग हैं। लेकिन ये कॉफ़ी चाची बहन को नीचे गिराती जा रही है, भाई के लिए बोल रही है वो अच्छा लड़का है, वो ऐसा वैसा। खुद ही वो बोल रही है कि 19 साल की लड़की है और 19 साल की लड़की में ये है वो है। मतलब जब आपको पता है वो 19 इयर्स की है और रेहान भी उससे 1 या 1.5 साल 2 साल जो भी छोटा होगा, है तो दोनों भाई बहन ही ना। तो क्या रिज़ा पे, क्या शोहेब उधर दीपिका मैम ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या सबा मैम ने क्या रेहान पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा? सबने मिलकर ही उनको बड़ा किया है। स्कूल भेजना, पढ़ाई करवाना, या जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं इसी फैमिली में सीखी है। लेकिन रिज़ा के बारे में ये उल्टी बातें कर रही है, जबकि आप सबको गाइस पता है कि ये दोनों ही बच्चे कितने टाइम से, कितने सालों से सबा मैम के साथ रह रहे हैं, और सबा मैम ही उन्हें पढ़ाती भी थी पहले। लेकिन कॉफ़ी चाची इतनी शेमलेस है कि वो कभी किसी का कुछ अच्छा नहीं देख सकती। कॉफ़ी कड़वी चाची ले दे के आ जाती है शोहेब और दीपिका के रिलेशनशिप के ऊपर। मतलब किसी ने अगर हस्बैंड तारीफ़ कर भी रहा है वाइफ की, अगर उसे खुशी हो रही है, वो सबको बता रही है, इसमें भी इस औरत को तकलीफ़ है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम्हारी तारीफ़ कभी कोई नहीं करता है, इसलिए तुमको नहीं पता खुशी। तुम्हारी तारीफ़ कभी कोई करेगा भी नहीं, बिकॉज तुम हो ही ऐसी। ज्यादा मत बोल, ठीक है? मेरी तारीफ ना सारी चुड़ैले करती हैं, चुड़ैले, ठीक है? हाँ सही बोल रही हो, तुम्हारी तारीफ़ चुड़ैले ही कर सकती हैं, क्योंकि तुम खुद भी तो एक बड़ी चुड़ैल हो ना। और गाइज़ ये सब बातें तो एक तरफ, लेकिन कॉफ़ी चाची को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबको कंटेंट बहुत मिल रहा है रमज़ान के महीने में। सबके अलग अलग व्लॉग्स बन रहे हैं, कोई किसी के व्लॉग में नहीं दिख रहा, कोई किसी के व्लॉग में दिख रहा। इसी बात पे खुद भी इतनी ज़्यादा खुश है वो कि उसको भी बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जा रहा है, तो वो भी 3-4 व्लॉग छाप ले रही है एक ही बार में। तो मतलब कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। वो बनाएंगे अपने अच्छे व्लॉग्स और ये उसी पे झूठ बुरी चीज़ें बोलेगी। तो गाइस यही था आज का पॉडकास्ट, और इंडिया जीत चुकी है, इस चीज़ को हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए।